तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर की। तफसीली फैसले में कहा गया कि इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है कि दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल करवाने पर जमानत पर रिहा किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। खुसूसी अदालत का जेर हिरासत रखने का हुक्म। अदालत की जानिब से मुल्जिम का जुडिशियल रिमांड भी दे दिया गया। मुल्जिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर है। मुल्जिम को जेल में ही रखा जाए। 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का तहरीरी ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को 8 साल। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। लाडले की सजा मुअत्तल हुई, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। घड़ी बेचने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। निजाम अदल का यह किरदार तारीख के सियाह बाब में लिखा जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस बिल ने आजाद अदलिया की बुनियादें हिला दी। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमांड। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब आना चाहती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की दोबारा तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कानून में सकम है और उन्होंने वक्त मांगा था। हम यहाँ आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला करने बैठे हैं। मेरी जाती राय यह है इस केस को चलाया जाए। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। साइफर केस में असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने की। पेशी के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा साइफर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन पीटीआई तफसीली जवाब दे चुके हैं। असल साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वजारत खारजा से बाहर नहीं निकलता। जिसके पास भी होगी कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट होगा। निगरान हुकूमत का बिजली के भारी बिलों को 3 एक साथ में वसूल करने की तजवीज़। बिलों का कुछ हिस्सा मौसम सरमा में बकायाजात की सूरत में लिया जाए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के टैक्सेस में कमी करने का भी इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर साथ काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म को महंगी बिजली की वजूहात पर ब्रीफिंग। मुआवजा मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने पर गौर। इजलास में बिजली सार्फिन को फौरी रिलीफ देने का प्लान भी तैयार, जबकि प्लान के मुताबिक 300 यूनिट तक सार्फिन को स्लैब बेनिफिट दिए जाने का इम्कान। बिजली बिलों में रिलीफ निगरान हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। बिजली बिलों में टैक्सों में कमी की तो ये IMF के साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। वजारत खजाना का वाज़े पैगाम। वजारत खजाना का कहना है कि बिजली बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती। सहमाई एडजस्टमेंट्स और टैक्सेस से मुताल्लिक IMF से मुआहदा तय हुआ है। बिजली बिल में इजाफे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। शहरियों ने बिजली बिल जला डाले। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में मुजाहरे। सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज। बिल नजर आतिश करती है। मुजाहिरीन को हिमायत का ऐलान।
नवाब शाह में ताजिर बरादरी की अपील पर बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। शहर की मरकजी तिजारती मार्केट्स बंद। हाफिज नईम ने कहा, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल होगी। बिलों में कमी ना की गई तो गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। एहतजाज का भी कोई असर न हुआ। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली ₹2.07 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की दरखास्त पर समाअत कल करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे और शेड्यूल जारी करे। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। पार्टी रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हमने अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया। आइन असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात का तयन करता है। आइन में 90 रोज में इंतखाबात होने की तरजीह है। आइन का आर्टिकल 224 रोज में इंतखाबात कराने का कहता है। इंतखाबात के हवाले से आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले, आइन में तरजीह नहीं कि हल्का बंदियां की जाए। हो सकता है इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुतालिक नया शेड्यूल जारी करे। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत की। मुल्क में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने वकील के तवस्सुत से आईनी दरखास्त दायर की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सूबाई निगरान हुकूमतों को फरीक बनाया गया। तोशाखाना तहाइफ नीलामी मखसूस अफराद तक महदूद रखने के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, रूल्स पर न जाएं। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, तोशाखाना तहाइफ अवामी मलकियत है। नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। तोशाखाना केस बेबुनियाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ट्रायल जज ने चेयरमैन पीटीआई को अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाजत ही नहीं दी। इससे बड़ा मिस ट्रायल हो ही नहीं सकता। ये 5 मिनट का फैसला था, लेकिन इस पर 2 से 3 दिन बहस होती रही। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 12 सितंबर तक मंजूर है। साब अदालत इस्लामाबाद के जज के रुखसत होने के बाद ड्यूटी जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के भी जमा कराने का हुक्म। मेरी उम्र 77 साल है, 3 स्टंट्स डरे हैं। घर पर थेरापी करवाता था, वो बंद कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही का एहतसाब अदालत लाहौर में बयान। मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में नैब की 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर ने हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिया। 3 रोज कबल जज हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट ने ओएसटी बना दिया था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने ओएसटी बनने के बाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की थी। थाना बाराकऊ में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा, ईमान मजारी पर लोगों से रकम जमा करने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम है। रकम बरामद करके शरीक मुल्जिमान तक पहुंचना है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने कहा कि ईमान मजारी का केस से कोई लेना देना नहीं है। ईमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। निगरान हुकूमत के मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। डायरेक्टर एफआईए मुजाहिद अकबर इस्लामाबाद से कराची तैनात। एहसान मंसूर डायरेक्टर एफआईए बलूचिस्तान से, डायरेक्टर ट्रेनिंग एफआईए एकेडमी इस्लामाबाद तैनात।
इलेक्शन कमीशन ने FIA अफसरान के तबादलों की मंजूरी दे दी। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की मजीद ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए इजाफे के बाद 318 रुपए पर पहुंच गया। एसएस बाजार में भी शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 451 पॉइंट्स की कमी। इंटरनेशनल स्कूप बॉन्ड्स के अजरा को सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर। रवा माली साल के दौरान 2 अरब डॉलर के स्कूप बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF के साथ दूसरा इक्तिसादी जायजा सितंबर के आखिर में शुरू होगा। IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर सकूक के अजरा से अच्छी कीमत मिल सकती है। नवंबर में स्कूप बॉन्ड के अजरा से पाकिस्तान की रेटिंग में भी बेहतरी आ सकती है। पंजाब में घरेलू सार्फिन के बाद कमर्शियल इमलाक के पानी और सीवरेज बिल्स में इजाफा। तमाम कैटेगरीज के इमलाक के बिलों में 170% इजाफा कर दिया गया। कैटेगरी 1 में शामिल इमलाक के बिलों में 1000 रुपए इजाफा। ए कैटेगरी में शामिल इमलाक का माहाना बिल 3258 रुपए मुकर्रर। बी कैटेगरी में शामिल इमलाक का माहाना बिल 5345 रुपए। सी कैटेगरी के इमलाक का माहाना बिल 7435 रुपए मुकर्रर। एच कैटेगरी के इमलाक का बिल बढ़ाकर 31,603 रुपए कर दिया गया। बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में चेयरमैन बाबडा, चेयरमैन नेपरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। आला अदालतें बिजली के मुख्तलिफ टैक्सों की वसूली गैर कानूनी करार दे चुकी। अदालत बिजली के बिलों में टैक्सों की वसूली कलअदम करार दे। FPCCI ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर इरफान इकबाल शेख ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त सार्फिन 15 से 20% इजाफी कीमत अदा कर रहे हैं। आवाम और सनतकारों को बिजली के बायस बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 6 से 8 माह के लिए सेल्स टैक्स के निफाज को वापस लिया जाए। दरियाए सतलुज में सैलाबी रैली से जलालपुर का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शर्किया के दराई बेल्ट में तबाही। हजारों एकड़ ज़री अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद। भावल नगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गई। तर्जमान PTMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। रावलपिंडी में उम्र से वापस आने वाली फैमिली की गाड़ी को हादसा। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गुजरांवाला जाने वाली फैमिली की गाड़ी टी चौक के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। जाँ बहक होने वालों में 4 मर्द और 1 खातून, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। कराची में आशूबे चश्म की वबा में तेजी से इजाफा। अस्पतालों में मरीजों का रश। इब्राहिम हैदरी के मासूम बच्चे, खवातीन और मर्द आंखों के अमराज में मुब्तला। रेडी मियान गांव के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। साहिली माहीगीरों में भी आंखों की बीमारी फैल गई। ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगल करने वाले गिरोह का कारिंदा लाहौर से गिरफ्तार। रुकने के इशारे पर कार सवार ने गाड़ी भगा दी। ANF टीम ने ताक़ुब करके स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद। मंडी भावदीन में मुलजमान की फायरिंग। कबड्डी के मारूफ खिलाड़ी काशिफ गुज्जर शदीद जख्मी। काशिफ गुज्जर को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान की फायरिंग की CCTV वीडियो ABN न्यूज को मौसूल। लाहौर के इलाके नवाकोट में नशई ने पैसे न देने पर ईंटों के वार से छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाश ईदी एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। अपर चित्राल में रस्सी टूटने से एक और चेयरलिफ्ट फंस गई। रेस्क्यू हुकाम ने सिर्फ 2.5 घंटों में चेयरलिफ्ट में फंसे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया।